नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी में चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान होना इनकी पार्टी की परंपरा है। ये बातें छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कही। उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक का उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि यहाँ तो जन घोषणा पत्र के आधार पर सरकार बनी थी, जो झूठा निकला। जब सरकार बनी तो संघर्ष कर रहे थे सचिन पायलट जी, प्रदेश अध्यक्ष थे, कूद दिए अशोक गहलोत जी, तो कांग्रेस में वही है। DK शिव कुमार जी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते संघर्ष कर रहे थे, ले आए उसको। तो यहाँ कांग्रेस के सत्ता में आने का असली कारण था कांग्रेस का जन घोषणा पत्र। भले वो पूरा झूठा निकल गया, वो अलग विषय है, पर जैसे सरकार बनी TS सिंहदेव आउट, तो ये कांग्रेस की परंपरा है और उसको बोल देते हैं हाईकमान का आदेश है। हाईकमान वहाँ कुछ नहीं है, एक परिवार का आदेश है। इसीलिए मैंने कहा एक परिवार के ये चौकीदार, सिपाही, हवलदार, TI हैं, सब जो मामला फिट करते हैं उनका हो जाता है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने अभियान जाबो गौठान खोलबो पोल की शुरुआत कर दी है। इसके तहत विधायक रंजना साहू, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, विधायक सौरभ सिंह और प्रवक्ता संदीप शर्मा समेत प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने अपने अपने क्षेत्रों के गौठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी ने वहां अनियमितता पाए जाने की बात कही। सरकार बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है कि हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। यहाँ पर कोई समिति नहीं है इस गौठान में। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे वर्मी कंपोस्ट बनता है। ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन स्थिति यहाँ पर गौठान की ये है, जो वास्तविक स्थिति हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर इस टंकी में बजरी, गिट्टी और जो गोबर सड़ चुका है, पॉलीथिन है यहाँ पर, और जितनी गंदगी वेस्टेज है उसको इसमें डाल दिया गया है। आप उसको पास से देखिए थोड़ा सा। प्लास्टिक की बोतलें हैं, लकड़ी डली हुई है, जला हुआ है, जैसे यहाँ कोई खाना बना रहा हो। ये वर्मी कंपोस्ट बनाने की टंकी है। ये वास्तविक स्थिति अर्जुनी जो शहर का जो गौठान है उसकी वास्तविक स्थिति है ये। कहीं कहीं तो सिटी बस डिपो को ही गौठान का रूप दे दिया गया है, जहां न तो गाय हैं और न ही वर्मी कंपोस्ट बनाने की इकाई। ये लोग ढोंग रच रहे हैं कि महिला समूह खाद बना रहे हैं, लेकिन इस पूरे गौठान में कहीं पर भी गाय है, न गोबर खरीदी के लिए खाद है, न कुछ है। 19 लाख रुपया इस गौठान में खर्च किए हैं। जो ठेकेदार जो बनाए उनको पैसा भी नहीं मिला है, उसमें भी भ्रष्टाचार करके रखे हुए हैं। और यहाँ पर न गाय है, न पानी है, न चारा है। छत्तीसगढ़ की गौठानों की यही कहानी है। गौ माता रोड में है और ये सरकार भ्रष्टाचार करने में मस्त है। कांकेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ एक महिला आरक्षक पद्मिनी साहू ने अपने ऊपर उच्च अधिकारियों द्वारा आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की धमकी दी। महिला आरक्षक के इस कदम से विभाग में हड़कंप मचने जैसी स्थिति हो गई। विभाग ने महिला आरक्षक की काउंसलिंग भी कराई और जांच भी की। ASP कांकेर ने बताया कि महिला आरक्षक पर कर्तव्य न निभाने की जांच चल रही है, जिसके कारण वो गलत आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने जैसी धमकी दे रही है। पद्मिनी साहू वर्तमान में महिला प्रकोष्ठ सेल जिला कांकेर में पदस्थ हैं। इनके विरुद्ध कर्तव्य से अनुपस्थिति एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही को लेकर जांच प्रारंभ की गई है। जांच प्रारंभ होने के पश्चात इन्होंने पुलिस विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाया है और साथ ही कलेक्ट्रेट के सामने आत्महत्या करने की धमकी दी है। इस संबंध में जिला स्तरीय कमेटी का गठन हुआ है और कमेटी के जांच उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि झीरम में शहीद हुए नेताओं के परिजनों को अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री न्याय दिलाना चाहते हैं तो उन दस्तावेजों को सार्वजनिक करें और NIA को सौंपें, जो आपके अनुसार आपके पास हैं। मूणत ने यह भी कहा कि अगर दस्तावेज आपके पास नहीं है तो छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रम में न रखें और उसे चुनावी स्टंट न बनाएं। हम लगातार जांच की मांग करते रहे, हम तो दस्तावेज को पूछ रहे हैं। आपने विधानसभा में कहा, उसके बाद तत्कालीन के आप अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के और अभी मुख्यमंत्री।
लगभग 8 साल 9 साल से आपके पास वो दस्तावेज, उसको आप सार्वजनिक नहीं कर पाए, वो राजनीति कर रहे खाली। अगर वाकई में उन परिवार को आप इसके प्रति आपके मन में दर्द है और वाकई में उन नेताओं को, जिन लोगों ने हत्या की, उनको सजा दिलाना चाहते हैं और उस परिवार को राहत देना चाहते हैं, तो आपसे फिर आग्रह करता हूं कि उसको सार्वजनिक करें और एनआईए को दस्तावेज सुपुर्द करें, वरना यह स्पष्ट हो जाएगा कि सिर्फ आप राजनीतिक स्टैंड और आने वाले चुनाव में फिर इस मुद्दे को लेकर के जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। ना तो आपके पास कोई दस्तावेज है, ना आपके पास कोई ऐसे तथ्य हैं, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, समाचार की सुर्खियां बटोरने के लिए आरोप प्रत्यारोप आप लगाते रहते हैं। मैं आपको फिर चुनौती देता हूं कि अगर दस्तावेज है तो सार्वजनिक करें और उन लोगों को सजा मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। मेरा नाम सत्यांश है और मैंने बीटेक किया है, पर मेरा काम है लाशें उठाना। आगामी 26 मई को एक हिंदी फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है ला वास्ते। यह फिल्म समाज में लावारिश लाशों की अनकही त्रासदी को दिखाती है। इस फिल्म में 10 स्थानीय कलाकारों को भी अभिनय करने का मौका मिला है। इस फिल्म में कई ऐसे दृश्य हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें भर आएंगी। फिल्म के मुख्य अभिनेता ओमकार कपूर हैं, जिन्होंने प्यार का पंचनामा 2 भी की थी और फिल्म मासूम में छोटा बच्चा का किरदार प्ले किया था। फिल्म के निर्देशक सुधीश कन्नौजिया ने बताया कि इस फिल्म की कहानी उन लावारिस लाशों की है जिनके वारिस रहते हुए भी उन्हें लावारिस कह दिया जाता है। इसका नाम है लावास्ते। एक अलग मुद्दे पे कहानी है। लावारिस लाशों की कहानी है कि लावारिस लाशों के साथ क्या होता है। अक्सर आप देखो सड़क पे पड़ी मिल जाती है, कभी किसी अकेले अनजान घर में पड़ी मिल जाती है, उनके बच्चे नहीं होते हैं। तो लावारिस कहने का मतलब ये नहीं होता है कि उनके वारिस नहीं है। बहुत मोस्टली जो केसेस हैं, अगर आप देखोगे, स्टडी करोगे केस स्टडी, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा है कि उनके वारिस हैं लेकिन फिर भी वो लावारिस हैं। तो हमने फिल्म के माध्यम से एक जिम्मा उठाया है, एक मुद्दा उठाया है और मैं उस मुद्दे के थ्रू ये कहना चाह रहा हूँ कि हर किसी को एक हक होना चाहिए कि उसके मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार उसकी मर्जी के अनुसार हो सके, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पीएससी के परिणामों को ऐसी खगोलीय घटना कहा जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में कभी भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि पीएससी को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ईडी द्वारा जारी प्रेस रिलीज को भाजपा के इशारे पर होने वाली कार्रवाई कहती है। और वो एक खगोलीय घटना है कहा मैं, अचानक अद्भुत घटती है वो, कि अचानक ऐसा होता है। तो ये खगोलीय घटना भूपेश बघेल जी के राज में लगातार घट रही कई क्षेत्रों में। इसको आप प्राकृतिक मानिए, न्याय सिद्ध मानिए, कांग्रेस का ये अधिकार है ऐसा करना, इसमें कोई भी विपरीत बात नहीं है। ईडी संवैधानिक संस्था नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा ईडी होगी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर होगा, पर सीजीपीएससी या कोई भी पीएससी संवैधानिक संस्था है। उसके कारगुजारियों के लिए कांग्रेस पार्टी विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और ईडी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करती है, प्रेस नोट जारी करती है, उसको वो भाजपा का बताते हैं। तो चल गया है दिमाग उन लोगों का। क्या हो गया है? दिमाग चल गया है, पैसा ज्यादा हो गया है, लीकेज पैसे हो गया है, उसको संभालने में लगी है कांग्रेस पार्टी। 2000 करोड़ तो सिर्फ अभी एक झलकी है, समझ रहे हो ना? और कितना मिल सकता है? अरे साहब, नोट का ढेर है। कबीर साहब के 626वें प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में एक जन जागरण शोभा यात्रा का आयोजन बिलासपुर में किया गया, जिसमें मानव जीवन में कुरीतियों को समाप्त करने का संदेश दिया गया। संत रामपाल के नेतृत्व में निकली इस शोभा यात्रा के दौरान रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह के साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी रखा गया। एक जन जागरूकता रैली है। परमात्मा जब 600 वर्ष पहले आए थे तो जाति पाति छुआछूत भेदभाव को खत्म करने के लिए एक तत्व ज्ञान दिया था। वही तत्व ज्ञान
जो कबीर परमात्मा ने 600 पहले दिया था, आज संत रामपाल जी महाराज मानव समाज को दे रहे हैं, ताकि मानव समाज आज जिस परिस्थिति में है, किसी को कोई शांति नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज आज छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में एक जन जागरूकता रैली के माध्यम से आम मानव समाज को विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर का सादर आमंत्रण भी दे रहे हैं और तत्व ज्ञान के माध्यम से सर्व समाज को जो है आध्यात्मिक जो मार्ग हैं, जो हमारा मोक्ष मार्ग है, इनके प्रति जागरूक कर रहे हैं। 2000 रुपए के नोट बंद होने का सबसे ज्यादा असर छत्तीसगढ़ पर पड़ने की बात पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कही। उन्होंने कहा कि पहले यहां से हवाला के पैसे आसानी से ट्रांसफर कर दिए जाते थे, लेकिन अब ये सब करने के लिए बड़े बड़े ट्रकों की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उन पर एम्बुलेंस लिखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ेगा नोटबंदी का। 2000 करोड़ रुपये को जैसे भेजना है कहीं, तब उनको वाटरप्रूफ जो बड़े बड़े ट्रंक आते हैं ना, लंबे ट्रक आते हैं, उसका इंतजाम करना पड़ेगा, एम्बुलेंस लिखना पड़ेगा। अभी बड़े नोट थे तो कांग्रेस का हवाला आसानी से हो जाता था, अब जो है कांग्रेस का हवाला करने में तकलीफ होगी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।